बात करते हैं बाजार और कारोबार की। तो बाजार में आज भी बुल्स का बोलबाला रहा। सेंसेक्स निफ्टी की आज रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। निफ्टी पहली बार 14,600 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 50,000 से महज 208 अंक दूर रह गया है। आज अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। नई सरकार से बड़े राहत पैकेज की उम्मीद है। इधर भारत में बाजार को 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से भी काफी उम्मीदें हैं। आज सेंसेक्स 394 अंक चढ़कर 49,792 पर बंद हुआ। निफ्टी 124 अंक चढ़कर 14,645 पर बंद हुआ। IRFC के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। आज आखिरी दिन आईपीओ करीब 3.5 गुना भरकर बंद हुआ। कंपनी इसके जरिए 4,633 करोड़ रुपए जुटा रही है। IRFC रेलवे को कर्ज देने वाली NBFC है। इसका मुख्य काम एसेट्स अधिग्रहण के लिए कर्ज देना है। सरकार और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं की लीज और भारतीय रेलवे की अन्य इकाइयों को कर्ज देना है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह दी थी। इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आज खुल गया है। पहले ही दिन आईपीओ पूरा भर गया। इंडिगो पेंट्स देश की 5वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। कंपनी इशू से 1,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। वो इसके तहत 300 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी ने इस इशू के लिए प्राइस बैंड 1,488 से 1,490 रुपए रखा है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए पैसा लगाने की सलाह दी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने छोटे निवेशकों के हित में एक बड़ा आदेश दिया है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक के रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस से डीलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर सेबी ने कहा है कि या तो कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराए या फिर निवेशकों को बाहर निकलने का मौका दे। सेबी ने इस फैसले से उन हजारों निवेशकों को राहत दी है जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बंद होने से फंसे हुए हैं। श्नाइडर इलेक्ट्रिक के निवेशकों की शिकायत थी कि कंपनी का सही तरीके से वैल्यूएशन नहीं हुआ। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार रिटेल सेक्टर को बूस्ट देने की तैयारी कर रही है और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट में वित्त मंत्री नई नेशनल रिटेल पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई रिटेल पॉलिसी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर रहेगा। सूत्रों का कहना है कि इसमें रिटेल के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन लाइसेंस को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही फैक्ट्रियों की तरह 13 कानूनों में सेल्फ सर्टिफिकेशन को मंजूरी मिल सकती है। नेशनल पॉलिसी के आधार पर ही राज्यों में फ्रेमवर्क बनेंगे। टाटा ग्रुप ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी बिग बास्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक टाटा ग्रुप बिग बास्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% करेगा। इससे चीन की अलीबाबा होल्डिंग्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म अब्राज ग्रुप की हिस्सेदारी बिग बास्केट में खत्म हो जाएगी। अभी बिग बास्केट में अलीबाबा की हिस्सेदारी 27.58% और अब्राज ग्रुप की 18.05% है। इसके साथ ही टाटा ग्रुप की फार्मा कंपनी 1mg में हिस्सेदारी बढ़ाने की खबरें भी मिल रही हैं। कोरोना संकट के बावजूद रियल्टी सेक्टर में रिकवरी लौटने लगी है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 25% बढ़ी है। डाटा एनालिटिक फर्म प्रॉप इक्विटी के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश के 7 शहरों में 1,11,000 घर बिके। तिमाही आधार पर बिक्री में 78% का इजाफा हुआ। कोरोना काल में घरों की बिक्री में शानदार तेजी सेक्टर के लिए अच्छा संकेत है। पैसे लेने के बाद भी समय पर मकान देने का वादा पूरा नहीं करने वाली रियल्टी कंपनियों को दिवालिया करार दिलाना खरीदारों के लिए अब आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया कानून में की गई उस व्यवस्था को सही करार दिया है जिसके मुताबिक डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ अर्जी देने के लिए प्रोजेक्ट के कम से कम 100 या 10% अलॉटी के दस्तखत जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवालिया कानून आईबीसी में मकान खरीदारों को मिला अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि जनहित में दिया गया एक अधिकार है। एसबीआई ने डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों से कहा है कि वो अपने पैन कार्ड को अपडेट करा लें। बैंक के मुताबिक इससे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अपडेट कराया जा सकता है। पिछले साल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के नियमों को लेकर सरकार ने कुछ बदलाव किए थे जिसके बाद एसबीआई ने यह फरमान जारी किया। अगर आप ऑफलाइन मोड के जरिए पैन अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको बैंक की ब्रांच जाकर इसके लिए आवेदन करना होगा। ग्राहक ऑनलाइन भी पैन कार्ड को अपडेट करा सकते हैं।
बैंकों में जनधन खाता की संख्या 41 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस साल 6 जनवरी तक जनधन खातों की कुल संख्या 41 करोड़ 60 लाख हो गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जीरो बैलेंस वाले बैंक खातों की संख्या कम हुई है। मंत्रालय के मुताबिक 2015 के बाद से लगातार जीरो बैलेंस वाले खातों की संख्या में कमी आई है। मार्च 2015 में 58% खाते ऐसे थे जिनमें बैलेंस नहीं था, लेकिन 6 जनवरी को यह कम होकर 7.5% ये दर आंकड़े जो हैं हो गए हैं।